Hello friends, today I am going to discuss on the poem An Essay on Man. This poem has been composed by Alexander Pope. जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में अलेक्जेंडर पोप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे, जैसा कि आप लोग उसको देखे होंगे। अब हम आज उनके द्वारा लिखी गई कविता एन एसे ऑन मैन, मतलब कि हमारे आपके ऊपर एक लेख लिखा गया है, मतलब एक निबंध, एक पत्र, एक जो मनुष्यों पर आधारित है, मनुष्यों के क्रियाकलाप पर आधारित है, उसको उन्होंने एपिस्टल मोड में, मतलब कि धर्म पत्र, मतलब एक नैतिक पत्र या नैतिक क्या कहते हैं कि उसके निबंध के रूप में उन्होंने लिखा है। वैसे तो इन्होंने 4 एपिस्टल, उसको 4 फॉर्म में, मतलब 4 बार में लिखा है, 4 एपिस्टल हैं, लेकिन ये दूसरा एपिस्टल है। सेकेंड एपिस्टल की चर्चा इन्होंने यहाँ पर किया है, जैसा कि यहाँ पर अंकित है कि अलेक्जेंडर पोप, जैसा कि आप जानते हैं कि ही वाज बॉर्न, मैं दोहरा दे रहा हूँ आप लोग ताकि उनको जान जाइए, डेट ऑफ बर्थ ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड डेट ऑफ डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope was born 1688 and died 1744। जैसा कि मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करके मैं कविता पर चर्चा करना चाहूँगा, इसके बाद मैं आपको स्टैंजा वाइज पूरा उसका दृष्टांत बताऊँगा आपके सामने। तो इन दिस पोएम द पोएट मीन्स टू से दैट, थोड़ा सा इन नटसेल, मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है कविता को आप जानिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन नटसेल द पोएट wants to inspire, मतलब कि हमें आपको, इंस्पायर द मैन, मतलब कि हमें आपको, मतलब कि मैन, हम आपको जो है वो प्रेरित करके जो है बताना चाहता है, प्रेरित करना चाहता है, कहना चाहता है कि हमारी आपकी जो स्थिति है, मतलब कि ईश्वर और हमारे आपके बीच का जो संबंध है, उसी पर, चूँकि देखिए अलेक्जेंडर पोप ने यह जो कविता लिखी है, इसका जो संदर्भ लिया है, इस कविता का संदर्भ उसने अपने मित्र को लिखे हुए एक पत्र के माध्यम से, मतलब कि जब अलेक्जेंडर पोप, जो एक क्या कहते हैं कि मतलब कि आध्यात्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति है, वो एक पत्र, मतलब एक लेख लिखता है अपने, मतलब कि मित्र को समझाते हुए, मतलब अपने मित्र को समझाते हुए यह पत्र लिखा है। उसके मित्र का नाम है हेनरी सेंट बॉलिंगब्रोक, मतलब उसके मित्र का जो सेंट हैं हेनरी सेंट बॉलिंगब्रोक जो नाम है, उसको समझाते हुए, मतलब कि इस संदर्भ में, मतलब वो थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति है। जैसा कि इसकी कविता के बारे में बताया गया कि एक दार्शनिक कविता है, कवि के हायर एम्बिशस का एक परिचय है, मतलब कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने का परिचय है। तो इस कविता में हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखे हैं, उसको हम समझाना चाहते हैं। कविता के जो सार संक्षिप्त, मतलब उसका जो परिचय है उसको बताते हैं, इसके बाद हम आपको कविता का डिटेल करेंगे, आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहाँ लिखा है कि द पोएट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, मतलब कि मनुष्य के गुण, मतलब हमारे आपके गुण, माने हमारा आपका जो गुण है उसके बारे में वो वर्णन करना चाहता है। हमारा आपका गुण क्या है, जब हम आप ईश्वर से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो हमारा आपका गुण हमारे सामने आता है। तो कवि इस प्रकार से, कवि जो अलेक्जेंडर पोप है, वो हमारे आपके ह्यूमन क्वालिटी को, हमारे आपके मानव जो गुण, हमारा आपका जो मानव का गुण है, उसको बताना चाहता कि हमारी दशा क्या है, हम सोचते किसके बारे में सोचना चाहिए, किसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसका अस्तित्व कहाँ तक है, मतलब हमको ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ईश्वर से हमारा क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है, इस कविता में वो बता रहा है। तो इसमें लिखा है कि द लेटर वाज रिटेन, मतलब ये एपिस्टल मोड में ये कविता लिखी गई है। एपिस्टल का मतलब होता है कि एक पत्र, और पत्र क्या होता है, वो पत्र मतलब एक प्रकार से जो, जैसे पत्र मतलब कि लाइन टू लाइन रहता है, जैसे जो पत्र होता है वो मतलब एक एक पंक्ति में जो है कविता का अलग अलग अर्थ निकलता है, इसलिए उसको एपिस्टल मोड बताया गया। मतलब कि कविता जो लिखी गई वो एपिस्टल मोड में लिखा गया है। मतलब उन्होंने ये बताया कि व्हाट इज आवर रिलीजन, मतलब मेरा धर्म क्या है, व्हाट इज माई रिलीजन टू द गॉड, मतलब कि ईश्वर के प्रति सोचने का मेरा नैतिक दायित्व क्या है, मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसको जो है वो इससे मॉडिफाई करता है। दिस पोएम वाज रिटेन इन 1733 एंड पब्लिश्ड इन 1734, मतलब इस कविता को आंका गया कि ये कविता किस समय
अलेक्जेंडर पोप के मतलब जीवन में किस समय लिखी गई, उसके जीवन और मृत्यु के बीच की जो दूरी थी उसके बीच में लिखी गई है। 1733 में इसको रिटेन किया गया और 1734 में पब्लिश, इसलिए इसका उत्तर जो आता है वो 1734 ही आता है कि ये 1734 में कविता लिखी गई। इट कंटेंट वेरी डीप एंड वेल थॉट ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज, मतलब ये दार्शनिक विचारों को बहुत गहराई से लेती है। इस कविता में अलेक्जेंडर पोप ने दार्शनिक विचारों को बहुत गहराई से वर्णित किया है, बहुत गहराई से उसका वर्णन किया है, जैसा कि हम अभी आप देखेंगे उसके अर्थों से स्पष्ट हो जाएगा। सो दिस आइडियाज पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड, मतलब ये कहते हैं जब उसने गहराई से गहन समीक्षा करके मतलब दार्शनिक विचारों को, बहुत महत्वाकांक्षी विचारों को उसने जो है संकलित किया, तो उसमें उसका मित्र आड़े हाथों आता है। मतलब कि ये जो चीज़ें थी, मतलब कि यह इस प्रकार का जो कवि था अलेक्जेंडर पोप, जो दार्शनिक कवि है, जो एपिस्टल मोड में कविताओं को लिखा है, इस विचारधारा से उसके रहने वाले, उसके सानिध्य में रहने वाले उसके मित्र, मतलब जैसा कि उसका नाम है, उसके मित्र का आपको मैंने बताया हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, मतलब कि हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक जो है वही प्रभावित होता है। ये अमूमन सी बात है, साधारण सी बात होती है कि यदि आपका नेचर, हमारा आपका नेचर जिस प्रकार का रहेगा, तो मेरे सानिध्य में रहने वाले जो लोग होंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे फ्रेंड हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए जो ये कवि है, मतलब कि अलेक्जेंडर पोप है, वो दार्शनिक कवि है, एक दर्शन शास्त्री के रूप में कविता का वो किया है, मतलब कि वर्णन किया है। तो इस कविता से मतलब ये इतनी गहराई, मतलब आंतरिक विचारों को इतने अच्छे सहज ढंग से उसका विश्लेषण यहाँ दिखाया गया है कि उससे जो है उसका जो मित्र था, ये मित्र का नाम है हेनरी सेंट बोलिंगब्रोक, वो प्रभावित होता है। मतलब इसके विचारधाराओं से वो प्रभावित हुआ। कौन? उसका मित्र। तो आइए हम आगे देखते हैं। whom पोप एड्रेस द फर्स्ट लाइन ऑफ एपिस्टल फर्स्ट, मतलब एपिस्टल फर्स्ट जो उसका एक पत्र था, एपिस्टल धर्म पत्र कहा जाता है, नैतिक पत्र कहा जाता है। उसने पहले पत्र में, एपिस्टल पत्र भी हम चारों एपिस्टल का जो चारों उसके मतलब कि धर्म पत्र हैं, धर्म के संदेश हैं, उसका मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप चलते रहिए, देखते रहिए। मतलब whom पोप एड्रेस, जिसको पोप ने संबोधित किया, द फर्स्ट लाइन ऑफ एपिस्टल फर्स्ट, मतलब कि एपिस्टल जो फर्स्ट एपिस्टल में उसने अपने मित्र को ही संबोधित किया। उसने कहा था व्हेन ही सेज, जब वो अपने मित्र को कहता है अवेक माय फ्रेंड, मतलब सजग रहो मेरे मित्र, मतलब ऐसी पहली लाइन का जो थोड़ा सा अर्थ आता है, मतलब उसने अपने मित्र को जो है थोड़ा सा अवेयरनेस देता है, जागरूक करता है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम पोप पार्ट द सिस्टम ऑफ इथिक्स, मतलब देखिए यहाँ पर विच ही वांट्स टू एड्रेस, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएम, माने अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप ने सिस्टम ऑफ इथिक्स, जो नीति शास्त्र के जो सिस्टम होते हैं, जो नीति शास्त्र के जो क्या कहते हैं कि प्रक्रिया होती है, उस पर उन्होंने वर्णन करने की कोशिश की। मतलब नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र हमें आपको क्या बताता है? मतलब नीति शास्त्र में क्या होता है, जिसमें उचित अनुचित, क्या गलत है क्या सही है, मतलब उसका जहाँ पर वर्णन होता है, ऐसे चीज़ों का उसमें जो है गहराई से वर्णन करके उसको एड्रेस करना चाहता है, संबोधित करना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि इस कविता के अनुसार, इस कविता के माध्यम से, मतलब वो जो पार्ट द सिस्टम ऑफ एथिक्स, मतलब नीति शास्त्र का जो अंग है, नीति शास्त्र का जो वचन है, नीति शास्त्र की जो मतलब कि पहेली है, उसके माध्यम से कवि हमें आपको संबोधित करना चाहता है। नीति शास्त्र का उसने जो है सहारा लिया है, जैसा आगे देखते हैं। द पोएट वांट्स टू से अबाउट द थॉट ऑफ मैन, मतलब हमारे आपके विचारों के विषय में वो बताता है। अलेक्जेंडर पोप कहता है कि जो कवि, मतलब जो अलेक्जेंडर पोप वही कवि है, कवि जो है हमारे आपके विचारों को, हमारे आपके विचार कहाँ से कहाँ तक मतलब निहित हैं, कहाँ से कहाँ तक हम आप सोचते हैं ईश्वर के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा वो बताया है। अबाउट द फीलिंग ऑफ मैन, मतलब द थॉट ऑफ मैन, मतलब हमारा आपका जो विचार होता है, अबाउट द मतलब हमारे आपके जो विचार होते हैं, मतलब कि हमारे आपके विचारों के बारे में, हमारे आपकी भावनाओं के बारे में कवि लिखता है, अलेक्जेंडर पोप लिखता है। अबाउट द एम्बिशन
ऑफ मैन हमारे आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में लिखता है, हमारे आपके जो उच्च श्रृंखला के जो विचार हैं उसके बारे में लिखता है। अबाउट द इमोशन ऑफ मैन हमारे आपके भावों के बारे में, हम आप भावुक क्या हो जाते हैं उसके बारे में वो लिखता है। मैन शुड नॉट, अब यहाँ थोड़ा सा इंस्पायर करता है, मतलब प्रेरित करता है। वो ये भी कहता है, देखिए दो पहलू रखता है, एक में तो वो प्रश्न स्वतः कहता है और एक में उत्तर देता है, मतलब एक में पूछता है और दूसरे में उत्तर देता है। मैन शुड नॉट ट्राई टू नो अबाउट गॉड, मतलब ये यहाँ पर देखिए कविता की तरफ हम चलते हैं, कविता के अर्थ की तरफ चलते हैं। अभी तो उनकी प्रेरणा थी जो थी हमारे आपके विषय में उन्होंने जो किया था, अभी तो हमने वहाँ चर्चा किया। अब हम कविता के अर्थ की तरफ थोड़ा सा चल रहे हैं। मैन शुड नॉट ट्राई टू नो अबाउट गॉड, अब यहाँ थोड़ा सा चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें आपको क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्कोल्ड कर रहे हैं। मैन शुड नॉट ट्राई टू नो अबाउट गॉड, अब ये क्यों ऐसा कहते हैं कि हमें आपको ईश्वर के बारे में जानने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। हमें आपको ईश्वर के बारे में जानने की चेष्टा इसलिए नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में हमारे और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वो डायरेक्ट नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारा ईश्वर का संबंध नहीं है, हमारा तो और नीचे का संबंध है, हमारा तो स्तर नीचे है। हिज नॉलेज इज फुल ऑफ प्राउड, वो इसलिए बताते हैं कि मनुष्य के अंदर एक गुण तो होता है, मतलब उसके बाद जब ज्ञान हो जाता है तो वो घमंडी हो जाता है, मतलब उसके पास कोई अगर ज्ञान आया तो उसके अंदर एक घमंड अहम आ जाता है। ही ट्राइज टू कंट्रास्ट द विजडम, ही ट्राइज टू कंट्रोल द विजडम, मतलब उस ज्ञान को कंट्रोल नियंत्रित करने की भी कोशिश करता है, लेकिन होता क्या है, ही हैज कैपेसिटी टू नो द ट्रूथ, मतलब उसके पास मनुष्य के पास, हमें आप पास सच्चाई तक पहुंचने की क्षमता तो होती है, लेकिन क्या हो जाता है, ही फेल्स, हम आप फेल हो जाते हैं बाई मर्मरिंग, मतलब कि दूसरे बिंदुओं पर, दूसरे पहलों पर, दूसरे विचारों पर, मतलब दूसरे बिंदु पर सोचते हुए, बड़बड़ाते हुए हम उससे असफल हो जाते हैं। ही कीप्स मेनी मिस्टेक्स, और तरह तरह की तमाम गलतियां करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अलेक्जेंडर पोप ने हमें आपको इस कविता में क्या कहना चाहता है, अब हम आपको पैसेज वाइज जो है डिस्कस करते हैं, आप देखिए थोड़ा सा। गोइंग ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पैसेज of the poem or the description of the first passage, the poet means to say that, मतलब वो जो कवि है अलेक्जेंडर पोप है, अब वो स्टेंजा के माध्यम से जो कवि ने अपनी बातों को हमारे आपके बीच के जो संबंध है, मनुष्य और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, उसको पहले स्टेंजा से शुरू करता है। आप देखिए वो क्या कहना चाहता है। इन द फर्स्ट व्यू, इन द फर्स्ट पैसेज it is written, know then thyself, presume not God to scan, know then thyself, मतलब ये कहता है, स्कैन आप समझते हैं, स्कैन माने किसी चीज़ को जानना, एग्जामिन करना, जस्टिफाई करना, उसके बारे में पता लगाना। ये कहता है अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं द स्टेटस ऑफ द मैन, नो देन दाई सेल्फ, वो कहते हैं कि प्रथमतया सबसे पहले मनुष्य को अपने आप को पहचानना चाहिए। ही डज नॉट थिंक अबाउट द गॉड, ही डज नॉट थिंक अबाउट द रूल्स ऑफ गॉड, ही डज नॉट थिंक अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड, मतलब वो कहते हैं कि ईश्वर के न्याय के बारे में, ईश्वर के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में, उसके रहने के बारे में, उसके महत्वाकांक्षा विचारों के बारे में, उसके एरिया के बारे में हमें आपको नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य का क्या कार्य है उन्होंने बताया, थोड़ा सा हम देखते हैं। द प्रॉपर स्टडी इज मैन काइंड टू मैन, यहाँ एकदम स्पष्ट अर्थ है। अभी हम आपको लाइन टू लाइन बताते हैं, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जो मीनिंगफुल लाइन्स है रिलेटेड ऑफ द पैसेज हैज बीन written on the blackboard. So all of us we try to express the worldly meaning of the passage. So after this I will discuss about the whole meaning of the passage, मतलब कि वो क्या कहते हैं व्याख्या में, सारांश में कवि क्या कहना चाहता है उसको हम बताते हैं। पहले आप आइए इधर। द प्रॉपर स्टडी, मतलब कि हमारा आपका जो उचित अध्ययन होना चाहिए, मतलब मनुष्यों का जो अध्ययन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैन काइंड, मतलब वो अपने बारे में ही सोचे, मनुष्य का जो
पहला जो इसमें कवि जो बता रहा है उसका ये तात्पर्य होता है कि मानव का पहला धर्म है। क्योंकि देखिए पहले मानव धर्म नाम का जो शब्द आ रहा है उसका तात्पर्य ये होता है कि जो इपिस्टल है उसको धर्मपत्र कहा गया है। आपने जैसा कि बताया गया कि ये सेकंड इपिस्टल की चर्चा हो रही है, 4 इपिस्टल उसने लिखा है, मतलब 4 धर्मपत्र लिखे हैं। तो धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, उसकी विचारधाराएं धर्म से मिलती थी, वो दार्शनिक व्यक्ति था, इसलिए ऐसी विचारधाराओं को उसने अपनी कविता में डाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि द प्रॉपर स्टडी इज मैन काइंड टू मैन, मतलब कि हमारे आपके जो स्टडी होना चाहिए, हमारे आपके जो अध्ययन होना चाहिए, वो अध्ययन किस प्रकार का होना चाहिए कि हम केवल और केवल अपने बारे में ही जानें। मतलब हमारा जो अध्ययन होना चाहिए, हम जो अध्ययन करते हैं वो हम ईश्वर के बारे में हमारा अध्ययन नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके बारे में होना चाहिए, वो मेरे बारे में, अपने बारे में ही होना चाहिए। प्लेस्ड ऑन दिस इज स्थमस ऑफ मिडिल स्टेज, मतलब कि हमारा आप कि जो रहने का स्थान है, मतलब हम आप जहाँ पर रहना चाहते हैं वहीं पर हमारा, मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ लॉर्ड बिटवीन 2 लार्जर हैंड्स, मतलब कि थल, अच्छा मतलब थल डमरू स्थल, मतलब कि हमारे उनके बीच की जो दूरी है, ईश्वर के बीच की और हमारे बीच की जो दूरी है वो मेंटेन होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, मतलब वो बताते हैं कि जो हम आप हैं, जो ईश्वर के बीच में हमारा आपका जो संबंध है और हमारी आपकी जो सोच की परिधि है वो कैसे, बीइंग डार्कली वाइज, मतलब एक तरफ तो बुद्धिमान हैं हम, लेकिन बुद्धिमान होकर के हम अंधकार की तरफ ही चले जाते हैं। मतलब बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान होने के बावजूद भी हम अंधकार के रास्ते को ही चुनते हैं, क्योंकि जो सही मार्ग है उस तरफ हम नहीं जा पाते हैं। जानने की क्षमता तो है, ईश्वर को जानने की क्षमता है, सही को जानने की क्षमता है, सत्य को पहचानने की क्षमता है, लेकिन हमारा जो मार्ग है, हमारे आपके अंदर जो कुशलता है वो वहाँ तक मुझे नहीं ले जाती। एंड रूडली ग्रेट, मतलब हम रूडली, मतलब हम अनभिज्ञ हो जाते हैं उस रास्ते पर, उस महान रास्ते पर, उस सत्य के रास्ते पर जाते हुए क्या हो जाते हैं, हम अनभिज्ञ हो जाते हैं, अर्थात वहाँ जाने से हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उसको हमको रोकती हैं। विथ टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिसाइड, मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि हमारे आपके अंदर ज्ञान तो है, कभी ये कहना चाहता है कि हमारे अंदर जानने का ज्ञान तो है, प्रखरता तो है, लेकिन फिर भी हम बड़बड़ा करके वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड, मतलब हमारे आपके अंदर जो अहम आ जाता है वो हमारी कमी को दर्शाता है और हम अपने उस मार्ग पर, जिस ईश्वर को हम पहचान सकते हैं, जिस ईश्वर को हम जान सकते हैं, जिस सच्चाई के मार्ग तक हम पहुंच सकते हैं, उससे भ्रमित हो जाते हैं। द पोएट मीन्स टू से दैट मैन इज ड्यूटी लाइज इन नोइंग हिमसेल्फ, मतलब ये कहते हैं कि हमारा आपका जो है, हम अब उसको जो है मीनिंगफुल, मतलब कि एक अर्थवान, मतलब अर्थ से भरी हुई लाइनों को मैंने जो पंक्तिबद्ध किया है, अब हम आपको इसके माध्यम से अर्थ बताना चाहते हैं, ताकि आवर स्टूडेंट शुड नो अबाउट द डीपली एंड थॉरोली मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, मतलब कि ताकि गहराई से और पूरे अर्थ को हमारे स्टूडेंट समझ जाएं। इस उद्देश्य से मैं जो है लाइन को, पंक्तियों को मैंने मीनिंगफुल लाइन्स को मैंने संकलित किया है, उसको थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिए। मैंस ड्यूटी लाइज, मतलब कि हमारा आपका जो कर्तव्य है वो कहाँ पर निहित होता है, नोविंग हिम सेल्फ, मतलब हमारा आपका ये कर्तव्य है कि यदि हम किसी चीज़ के बारे में, यदि हमारे अंदर ज्ञान है, हम गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो हमको ईश्वर के बारे में अध्ययन नहीं करना चाहिए, ईश्वर के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि किसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने बारे में ही हमको अध्ययन करना चाहिए। नॉट इन प्राइंग इन टू गॉड, मतलब ईश्वर के आकलन को, ईश्वर का आकलन हमको नहीं करना चाहिए, मतलब कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर और भौतिक संसार के बीच में, मतलब वो बताते हैं कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर के न्याय के बारे में, ईश्वर की परिधि के बारे में हमको आपको नहीं सोचना चाहिए। नॉट इन प्राइंग इन टू गॉड इंस्टीड ऑफ जजिंग गॉड, मैन शुड ट्राई टू नो हिज नेचर। अभी द पोएट अगेन सेज दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पोएट अलेक्जेंडर पोप हियर इंस्पायर्स, इधर प्रेरित करते हैं, ही सेज दैट, यहाँ बताते हैं, कहते हैं क्या, मैन शुड ट्राई टू नो हिज नेचर, हमें अपने आप के गुण को, हमें अपने आप के प्रकृति को, आंतरिक विचारों को क्या करना चाहिए, नो करना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। हिज पावर, अपनी क्षमता को जानना चाहिए, एंड हिज लिमिटेशन, अपनी एरिया को, अपनी स्थिति को, अपनी सीमा को हमें आपको
परखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो इस कविता में एन एसे ऑन मैन, मतलब कि एक निबंध मनुष्यों के ऊपर, हमारे आपके ऊपर एक निबंध नामक धर्म पत्र नामक कविता में, जो एपिस्टल मोड में कविता लिखी गई है, उसके दूसरे एपिसोड में, दूसरे भाग में अलेक्जेंडर पोप हमें आपको प्रेरित करते हुए बताते हैं कि मैन्स पोजीशन इज मिडवे गॉड एंड इनर्ट मैटर, मतलब हमारे और ईश्वर के बीच की जो संबंध है, मतलब उसमें एक छोटी सी कड़ी है, मतलब वो एक छोटी सी बात है, मतलब ईश्वर और हमारे बीच की एक छोटी सी कड़ी है जिसके कारण हम ईश्वर को थोड़ा सा जानते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम डायरेक्ट ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर से मुलाकात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे उनके बीच की एक छोटी सी कड़ी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाला ईश्वर है, ऐसा अलेक्जेंडर पोप मानते हैं। और वो पूरे जो संसार में जो होल है, मतलब होल का मतलब कि एक मतलब जिसके माध्यम से हम देखते हैं, उस होल का पूरा मालिक, मतलब वो जो सोल है, मतलब कि मतलब एक आत्मा जो है, मतलब कि एक होली, मतलब पूर्ण रूप से एक जो आत्मा है जो हमें आपको जो है जनरेट करती है, उसका वो पूरा ऑल मास्टर ऑफ द सोल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि पूरे मास्टर, मतलब सोल का वो मास्टर है। मैंस पोजीशन इज मिडवे गॉड एंड इनर, मतलब हमारे और ईश्वर के बीच में एक छोटी सी कड़ी है। ऑन द वन हैंड ही इज गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट, मतलब एक प्रकार से तो वो प्रेरित होता है, एक प्रकार से एक पहले पक्ष में तो हम प्रेरित होते हैं। अदर हैंड ही इज गाइडेड बाय रीजन, मतलब दूसरे तरफ से हम अपने मतलब रीजन खोजने लगते हैं, कारण खोजने लगते हैं। एक तरफ तो हम थोड़ा सा प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या करने लगते हैं, हम कारण खोजने लगते हैं। मतलब एक तरफ तो जैसे हमें थोड़ा सा जानने का मौका मिलता है, जानने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जब हमको हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मैन इज ए स्मॉल इनसिग्निफिकेंट लाइक बिटवीन गॉड एंड द मटेरियल वर्ल्ड, मतलब एक तरफ फिर दूसरी बात कहते हैं, दूसरे विचारों में उन्होंने क्या कहा, मैन इज ए स्मॉल इनसिग्निफिकेंट लाइक बिटवीन गॉड एंड, मतलब हमारा आपका जो एक छोटा सा संबंध है, हमारे उनके बीच की जो छोटी सी कड़ी है वो क्या है, ईश्वर के और भौतिक संसार के बीच की जो छोटी सी कड़ी है वो क्या है, तुच्छ जानकारी, छोटी सी जानकारी, मतलब बहुत छोटी सी जानकारी। रोलिंग बिटवीन रेशनली डार्क नॉलेज मैन टर्न आउट टू बी ए डेंजरस, रोलिंग बिटवीन रेशनली, कदाचित इस प्रकार से अंधकारमय रास्ते की तरफ, अंधकार की तरफ जाते हुए हम अपने रास्ते से, मतलब हमारे अंदर जो ज्ञान है उससे हम दूर हो जाते हैं और वो रास्ता जाकर के आगे खतरनाक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें आपके अंदर जो छोटा सा ज्ञान है, जो चेष्टा है जानने की, मतलब सत्य को जानने की चेष्टा तो है, सत्य को जानने की क्षमता तो है, लेकिन हम पथ भ्रमित होकर के उस रास्ते से भटक जाते हैं और भटकते हुए रास्ते से इस रास्ते पर पहुंच जाते हैं कि वो रास्ता आगे जाकर के बंद हो जाता है, तो वे डेंजरस, एक खतरनाक रास्ते पर हम अपनी यात्रा तय करने लगते हैं। इस प्रकार से हम पथभ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, मतलब कि द पोएट मीन्स टू से इन द व्यू ऑफ द पोएट, जो एपिस्टल सेकेंड हैज बीन रिटन टुवर्ड्स द मैन एंड द वैल्यू ऑफ सोसाइटी, मतलब वैल्यू इन द सोसाइटी ऑफ ए मैन, मतलब कि जो दूसरा एपिस्टल है, जैसा कि परिभाषित किया गया है कि एपिस्टल सेकेंड में जो है अलेक्जेंडर पोप ने हमारी आपकी समाज में क्या स्थिति है, इसको उसने दर्शाया है, मतलब हमारी आपकी क्या स्थिति है इसको उसने दर्शाया है। इस प्रकार से पहला जो पैसेज है उसका जो अर्थ है, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। इसलिए अब हम जो है इसी के संदर्भ में हम ले चलते हैं आपको दूसरे पैसेज पर चर्चा करते हैं। In the second passage, the passage is, he hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast, god मतलब ईश्वर, beast मतलब जानवर, in doubt his mind or body to prefer, born but to die and reasoning but to err, alike in ignorance
his reason such, मतलब his ignorance, his रीजन सच, यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, हिज रीजन सच, हिज रीजन सच, वेदर ही थिंक टू लिटिल आर टू मच। दिस इज द सेकेंड पैसेज। जैसा हम आपको सेकेंड पैसेज में पहुँचे हैं, हम आपको सेकेंड पैसेज का जो है अर्थ क्या है कवि के विचारों में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जैसा कि ये बार बार बातें बताई जा रही है कि जो कवि है वह एक दार्शनिक कवि है, जो कवि है वो धर्मों में विश्वास करता है, वो धर्म पत्र लिखता है, एक नैतिक पत्र जिसको एक नैतिक पत्र के रूप में स्वीकार करता है, और वो कहता है ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। The position of the man is as what work is being done by the man, this work is doubtful act। मतलब कि वह जो कार्य है, जो मनुष्य द्वारा कार्य पूरा किया जा रहा है, वह खुद उसका निर्णय नहीं कर पाता है कि वह भ्रमित, मतलब कि भ्रमों से भरा हुआ, भ्रमपूर्वक कार्य किया जा रहा है कि उसको रोक करके कार्य किया जा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो एक प्रकार से संकालु है। एक तरफ तो ऐसा कार्य करता है जैसे रेस्ट, यहाँ रेस्ट का जो तात्पर्य होगा वो श्रद्धा के साथ, रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर श्रद्धा के साथ, मतलब कि पूरी जानकारी के साथ कोई कार्य करता है, और यहाँ जो डाउटफुल कार्य है उसका मतलब होता है कि शंका के साथ कार्य करता है। मतलब he cannot decide which work is being completed in the rest or which work is being completed in doubt। The poet means to say that, कवि के कहने का तात्पर्य है in doubt to deem himself a god or beast। वो इन्हीं डाउट, इन्हीं शंका और इन्हीं श्रद्धा, दो इस प्रकार की विचारधाराओं के बीच में, अर्थात इसी दो प्रकार की विचारधाराओं से वह अपने आप को कभी कभी पहचान नहीं पाता है। द पोएट मीन्स टू से दैट ही डज नॉट परफेक्ट हिमसेल्फ, आइदर ही इज गॉड, आइदर ही इज गॉड आर एनिमल। बिस्ट मीन्स एनिमल, वाइल्ड मीन्स एनिमल। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है कभी कभी अपने आप को इन श्रद्धालु और संकालु प्रवृत्ति के कारण, जैसा कि अलेक्जेंडर पोप ने बताया है कि इन्हीं श्रद्धालु और संकालु प्रवृत्ति के कारण वो अपने आप को, मतलब ही हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को खो देता है। ही डज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, ही इज टू बी ए गॉड, ही इज टू बी गॉड आर टू बी लाइक एन एनिमल। मतलब वो एक ईश्वर की भांति है, वह ईश्वर है कि वह जानवर है, वह पशु है, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। सो इन फर्दर इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, मतलब वो अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने शरीर को, अपने ज्ञान को वो पहचान नहीं पाता कि हमारी क्या स्थिति है, मतलब हम किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है बिटवीन स्टोइसिज्म एंड एपिक्यूरियनिज्म, मतलब वो संकालु और श्रद्धालु, मतलब मैन मूव्स बिटवीन टू माइंड्स। व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के दिमाग में दो प्रकार के पहलू, मतलब दो प्रकार की विचारधाराएं हमेशा आती रहती हैं। मतलब हमारी आपकी जो स्थिति है, इन द पोजीशन मैन इज लाइक मैन मूव्स बिटवीन टू माइंड्स। मैन इज लाइक a foolish man, man is like a wisdom man, but he is not able
to justify what is correct and what is wrong, or what is the position of God and what is the position of an animal. So born but to die and reasoning but to err. जैसा कि ये नियम है, प्रकृति का नियम है, अलेक्जेंडर पोप ये बताता है कि ये प्रकृति का एक नियम है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। मतलब इफ ए मैन हैज टेकन हिज बर्थ, यदि एक व्यक्ति ने अपना जन्म मतलब अपना जन्म स्थान मतलब अपना जन्म प्राप्त कर लिया है, जन्म ले लिया है, द डेथ इज कंपल्सरी इन हिज लाइफ, मतलब कि मृत्यु उसके जीवन में अवश्य आएगी। कहने का तात्पर्य है कि डेथ स्पेयर्स नन, ऑल हैव टू डाई। कहा जाता है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, वो मरना सभी को है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे एपिसोड में, दूसरे स्टेंजा में सत्य का निर्णय करने वाला स्वयं गलतियों में बुरी तरह झूल रहा है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सत्य को परखने वाला व्यक्ति, सत्य को परखने वाला आदमी इस प्रकार से गलतियों में ही झूल रहा है, मतलब गलतियों में भी इधर उधर मतलब अपने आप को खोया हुआ है। ए लाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, मतलब वो एक अनभिज्ञ हो गया है। मतलब सत्य की खोज करने वाली, सत्य की पराकाष्ठा पर चलने वाला व्यक्ति क्या हो गया है, अब इस प्रकार से हो गया है कि वो क्या कर रहा है, गलतियों में ही, गलतियों को खोजने में ही परेशान है। मतलब वो जैसा कि ये कहा गया है कि गलती टू इर इज ह्यूमन, मतलब इट इज ए क्वालिटी ऑफ ह्यूमन टू बी इर, मतलब गलती करना मनुष्य का काम है। फिर भी वो गलती तो करना मनुष्य का काम है, गलती करना जानता है, मतलब गलती तो उससे होती है, लेकिन फिर भी भ्रमित होकर के उस गलत वाले रास्ते से नहीं जा पा रहा है, नहीं हट पा रहा है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल आर टू मच, मतलब जो चीज़ें ही थिंक्स इन लिमिट एरिया, मतलब वो उसको क्या, ही थिंक्स टू मच, वो अधिक सोचता है, वो लिमिट एरिया में, मतलब उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसके सोचने की जो परिधि है, वो उसी मतलब उस परिधि के अंतर्गत ही रह पाता है। अर्थात उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, वो बहुत दूर तक नहीं है, अर्थात वो महत्वाकांक्षी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। द पोएट अगेन सेज दैट, चाहे व्यक्ति चाहे जितना कमाए, मतलब वो चाहे जितना धन अर्जित कर ले, फिर भी उसके पास तर्क के अलावा कुछ चीज़ें बचती नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है, द पोएट अगेन सेज दैट, अगेन गिव्स हिज एक्सप्रेशन अबाउट द मैन, उसके हिस्से में, मतलब वो चाहे जितना कमा ले, चाहे जितना धन अर्जित कर ले, अर्थात चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वो अंत में वो अज्ञानता का शिकार हो जाता है। मतलब अज्ञानता ही उसको अंतिम में उसके हाथ लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी आइदर ए, मतलब वो चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन इस भ्रम से वो दूर नहीं हो पाता है। मतलब इतना उसके पास अज्ञानता होती है कि वह कभी कभी अपने आप को ईश्वर समझ लेता है, कभी कभी अपने आप को पशु समझता है। ही डज नॉट डिसाइड टू प्रेफर माइंड और बॉडी, मतलब वो कभी कभी ये नहीं निर्णय कर पाता कि माइंड मतलब कि शरीर क्या है और बुद्धि क्या है, मतलब शरीर क्या है, दिमाग क्या है, इसका भी वो निर्णय कभी कभी नहीं कर पाता है। तो कहने का तात्पर्य है, मैन इज बॉर्न मॉर्टल, मनुष्य तो जन्म से ही नश्वर है। जैसा कि उसको ये ज्ञान है, उसको ये आभास है कि मनुष्य जो है वो जन्म से नश्वर है, मतलब कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से नश्वर है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से क्या है, नश्वर है, मतलब वो जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये कहा जाता है भूलना मनुष्य का काम है। यहाँ पर कहा गया है, एक सुक्ति दी गई है, कोटेशन दिया गया है, भूलना ही मनुष्य का कार्य है, उसके स्वाभाविक गुणों में है, मनुष्य का कार्य है भूलना, मनुष्य का कार्य। जब भूलना मनुष्य का कार्य है तो व्यक्ति को इस बात पर जो है विचार करना चाहिए कि मुझसे भूल होने के कारण कौन सी गलती हुई, उसमें
इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। जैसा कि ये कहा गया ही थिंक्स टू मच, वो अधिक तो सोचता है, लेकिन किस में सोचता है? अधिक सोचने के साथ साथ वो केवल अपने लिमिट एरिया में ही रह जाता है। जैसा कि ये भी बताया गया है कि डेथ स्पेयर्स नन, मतलब ये कहा जाता है डेथ स्पेयर्स नन, मतलब इसका तात्पर्य होता है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। ये सबको पता है, ये मनुष्य को पता है, फिर भी वह ईश्वर के बारे में आंकड़ा लगाता है। मतलब वो अपने विचारधाराओं में ही डोलता रहता है, उसकी जो एरिया होती है, उसकी जो लिमिटेशन क्षेत्र होता है, वो अपने विचारधाराओं में ही डोलता रहता है, ही चलता रहता है। डेथ स्पेयर्स नन, ऑल हैव टू डाई, मतलब ये एक कोटेशन है कि ऑल हैव टू डाई, मतलब ये वो अलेक्जेंडर पोप इन क्या कहते हैं, इन संदर्भों में, मतलब इस प्रकार के इस पैसेज के संदर्भ में कहना चाहता है कि मनुष्य का कार्य है भूलना। वो भूल तो जाता है, मानव ईश्वर जगत की छोटी सी कड़ी है, जो जन्म लिया है वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। ये बार बार इस बात को अलेक्जेंडर पोप कहता है कि जिसने जन्म लिया है वो कहाँ जाएगा? मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। मानव कितना भी सोच विचार करे, गलती होना उसके स्वभाव में होता है। इसका तात्पर्य है कि मानव चाहे जितना सोच समझ करके कदम उठाए, लेकिन गलती करना उसके स्वभाव में निहित है। द पोएट रिमाइंड्स अबाउट द स्टेटस ऑफ ह्यूमन स्टैंडर्ड, मतलब अब यहाँ पर जो कवि है वो हमारे आपके स्टैंडर्ड, हमारे आपके जो स्तर हैं उसके बारे में बार बार याद दिलाता है। मतलब याद दिलाता है, मतलब वी शुड लिव इन लिमिट एरिया वेयर इट इज़ नेसेसरी और वेयर द एरिया इज बॉन्ड, मतलब जहाँ पर ये एरिया सीमित है, वेयर द लिमिटेशन इज इन प्रेस्क्राइब्ड एरिया, मतलब जहाँ पर ये सीमा जो है निश्चित दायरे में है, वहीं पर हमें आपको रहना चाहिए। द मैन हैज़ एन ईर क्वालिटी, मतलब मनुष्य के पास भूलने की भी क्षमता होती है, भूलने की एक क्वालिटी होती है, वो भूल तो जाता है, भूलता है, भूलना उसके स्वभाव में है। ही फॉरगेट्स अबाउट हिज वे एंड रीचेज देयर ही स्टार्ट्स, मतलब कभी कभी वो मतलब अपने एम को प्राप्त करने के लिए कोई रास्ता तो तय करता है, शुरू करता है, स्टार्ट्स, बट एट लास्ट ही रीच्ड देयर फ्रॉम वेयर ही स्टार्टिंग हिज जर्नी, मतलब अंतिम में वो वहीं पहुंच जाता है जहां से वह आया हुआ रहता है। मतलब वो घूम फिर करके, मतलब ही डज नॉट यूज हिज विजडम, वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है। सो ही कीप मेनी मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में तमाम प्रकार की गलतियां करता रहता है। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप जी ये कहते हैं कि हमें आपको वी शुड लिव इन लिमिट एरिया वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग, मतलब जहाँ पर रहने का वो आवश्यक, जहाँ पर रहने के आवश्यक तत्व हो, मतलब जहाँ पर रहने का एरिया हो वहीं पर रहना चाहिए। क्योंकि अलेक्जेंडर का ये विचार है कि मनुष्य को ईश्वर के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईश्वर का क्षेत्र रहने का बहुत बड़ा है, इसलिए जो है हमें आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। In the third passage of the poem of Alexander Pope, तीसरे पैसेज में मनुष्य के विचार, उसकी भावनाएं को ये बताया गया है कि मनुष्य का विचार एक भ्रमित भावनाओं का पुंज है, मतलब इट इज ए पेक्यूलर मिक्सचर which continued, मतलब जो आगे चलता रहता था, which continues together, मतलब कि यह एक प्रकार से भ्रमित भावनाओं का एक पुंज है। कवि यह बताता है कि मानव विचार और भावनाओं का भ्रमित पुंज है। मतलब कवि यह कहना चाहता है कि मानव जो है, मानव विचार एवं भावनाओं का भ्रमित पुंज है। हमारी आपकी संज्ञा यहाँ दी जाती है कि हम आप क्या हैं। कोयस ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कंफ्यूज्ड, मतलब यहाँ बताया जाता है कि हमारा आपका विचार एवं हमारी आपकी जो भावनाएं हैं वो एक भ्रमित पुंज हैं, मतलब एक प्रकार से कंफ्यूज्ड हैं।
मतलब एक प्रकार से भ्रमित पुंज का मतलब कि द फीलिंग आर द मैन हु डज नॉट नो अबाउट द राइट डायरेक्शन, अबाउट द राइट वे ऑफ हिज जर्नी वेयर ही वांट्स टू नो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानव विचार, द थॉट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब द थॉट ऑफ ह्यूमन एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन इज ए कन्फ्यूज्ड वे। कहने का तात्पर्य है कि मानव का विचार एंड द फीलिंग एंड द थॉट ऑफ द मैन इज ए कन्फ्यूज्ड मिक्सचर, इज द कन्फ्यूज्ड वे। मतलब एक प्रकार का भ्रमित द्रव्य है, भ्रमित पुंज है। इसमें कहा जाता है, कभी ये बता रहा है अलेक्जेंडर पोप ये बताते हैं कि वह अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को भ्रम में डालता है। मतलब वो अपने आप को क्या करता है, वह अपने आप को धोखा देता है, वह अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को भ्रम में रखता है, आपको भ्रम में रखता है। मतलब ही इज अननोन, मैन इज अननोन अबाउट व्हाट इज चीटिंग। मतलब कि धोखा देना क्या है इस बात को नहीं समझ पाता है, इसलिए क्या करता है, धोखा भी खा जाता है। अपने आप को भ्रम में रखता है, ही ऑलवेज लिविंग इन कंफ्यूजन, व्हाई देयर इज अटर कंफ्यूजन ऑफ थॉट एंड पैशन। धैर्य और साहस के कंफ्यूजन की बात यहाँ पर वर्णित की जाती है। मतलब वही जो बात अभी बताया मैंने, मानव विचार एक भावनाओं का भ्रमित पुंज है, वो बातें यहाँ कही जा रही है। द पोएट इज सेइंग अटरिंग दैट देयर इज अटर कंफ्यूजन ऑफ थॉट एंड पैशन। धैर्य और साहस के कंफ्यूजन मतलब भ्रम की बात का संदर्भ है। इट इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वर्स्ट कंफाउंडेड मैनेज बाई स्पोकन इल ऑफ डिसीव्ड एंड अनडिसीव्ड। मतलब धोखे में रह करके, मतलब जो व्यक्ति धोखे में रह करके, द मैन हु डज नॉट नो अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी वर्क एंड हु इज वर्किंग forever, who is working always, but he is unknown, he is out of the result of that work, so it is said that he is deceiving himself। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि हमारा इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा, मतलब ये रिजल्ट सही होगा कि नहीं सही होगा, और वो कार्य को अनवरत करता चला जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी आपकी स्थिति है कि हम आप ईश्वर के बारे में, मतलब हम आप भ्रम का निवारण करना तो जानते हैं, लेकिन निवारण करने वाले पर नहीं जा रहे हैं। मतलब हम सबका जो देखने में सबके स्वामी हम हैं, लेकिन हम भी उस धोखे के शिकार होते चले जा रहे हैं। मतलब अपने आप को ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ही इज मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, बट ही इज परसुइंग वेयर द चीटर्स आर गोइंग। मतलब वहाँ पर वो उसका पीछा कर रहा है जहाँ पर चीटर मतलब धोखा देने वाले जा रहे हैं, उसी रास्ते पर वो भी चल देता है। इस प्रकार से जो मनुष्य की स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो भावनाओं और विचारों के पुंज, मतलब भ्रमित पुंज में जो है लटका हुआ है। टू राइज वाइल स्टेगरिंग टू फॉल, ही इज स्ट्रगलिंग टू राइज। मतलब वो अपने आप को भ्रम से दूर करने की कोशिश तो कर रहा है, मतलब भ्रम से दूर होना चाहता है। राइज वाइल स्टेगरिंग टू फॉल, लेकिन आगे जाल करके क्या करता है, वो भ्रमित होकर के पुनः गिर जाता है, वो धोखा खा करके पुनः क्या हो जाता है, गिर जाता है। आउटवर्डली मास्टर एंड कंट्रोलर बट इन रियलिटी ए प्री टू ऑल। वो अपने आप को क्या करता है, द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, द मीनिंग ऑफ द लाइन, आउटवर्डली मास्टर एंड कंट्रोलर, मतलब अपने आप को क्या समझता है, बाह्य रूप से मतलब कि विचारों से वो अपने आप को क्या समझता है, कंट्रोलर, नियंत्रक, मास्टर, परिपक्व, मतलब उसका मालिक, किसका, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में ए प्रे टू ऑल, अंतिम में जा करके वो क्या हो जाता है, उसी मतलब क्या कहते हैं विचारधारा का, मतलब उसी कार्य का,
जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, उसी भ्रमित होकर के उसी का वो शिकार हो जाता है, जिसका वो मास्टर और कंट्रोलर बनता है। आउटवर्डली ए विक्टर बट रियलिटी बैंकिस्ट, मतलब आउटवर्डली विक्टर अपने आप को तो विजेता समझता है, मतलब वो आप क्या समझता है अपने को, सत्य का निर्णय करने वाला अपने आप को समझता है, लेकिन मतलब यहाँ आउटवर्डली ये विक्टर अपने आप को सत्य का निर्णय करने वाला समझता है, बट रियली मतलब वो फिर भी क्या करता है, उन्हीं गलतियों में अपने आप को झेलता हुआ पाता है। कभी द पोएट अगेन सेज दैट ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ ही इज ए विक्टर, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, ही इज ए विक्टर, वह एक विजेता है, बट रियली लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, वैंकिस्ट, मतलब अपने आप को उसी पराजय की एटमॉस्फेयर में, उसी पराजय के मतलब कि माहौल में अपने आप को झेलता हुआ पाता है। मैन क्लेम्स टू बी सोल जज ऑफ ट्रूथ बट रियली ए बंडल ऑफ एरर। ही मतलब वो क्या करता, अब देखिए फिर यहाँ पर जो है कवि जो है ईश्वर और मनुष्य की बात को थोड़ा सा फिर बताना चाहता है। मतलब वो क्या करता है, ईश्वर के ऊपर एक ब्लेम लगाता है। कौन सा ब्लेम लगाता है, वो कहता है कि ये सारी गलती जो है ईश्वर करवाता है, मतलब कि ईश्वर हमारे साथ न्याय नहीं करता है, मतलब अपने आप के साथ होते हुए अन्याय को देख करके वो क्या करता है, मतलब वो ईश्वर के न्याय पर जो है अंगुली उठाता है, जबकि स्वतः मतलब कि गलतियों से करने वाला एक बंडल है, एक गट्ठर है। मतलब वो मनुष्य क्या है, गलती करने वाला एक गट्ठर है, जबकि क्या करता है, अपने आप को बहुत चतुर, अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन अंतिम में क्या करता है, सत्य का निर्णय नहीं करने वाला व्यक्ति अपने आप को बताता है, लेकिन असत्य मतलब गलती करने वाले माहौल में वो झेलता रहता है। सो ही इज सेइंग दैट, मतलब द पोएट इज सेइंग दैट मैन इज द ग्लोरी, जबकि बताया गया है कि जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य की स्थिति को मतलब कि ईश्वर या द पोएट जो है उसको नरेट किया है, वो बताता है कि मनुष्य जो है वो दुनिया की शान है। मैन इज ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ईश्वर की जो स्थिति है वो दुनिया में एक निराली स्थिति है, मतलब एक उसकी दशा जो है वो निराली दशा है, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, ईश्वर जो है, मनुष्य जो है दुनिया का शान माना जाता है। मैन इज जस्ट, मतलब उसके वो एक जो है मैन इज जस्ट, मतलब वो दुनिया का एक मजाक भी है, मतलब दुनिया वाले जो है मतलब कि मनुष्य जो है दुनिया में एक अपने आप को मजाक भी समझता है, उसका जो स्तर है वो कन्फ्यूजनल स्टेटस वाला है। सो मैन इज रीडल ऑफ थाउजेंड ऑफ द वर्ड ऑल कंटिन्यू टुगेदर, मतलब वो मनुष्य जो है संसार की एक पहेली भी है, जो क्या करती है, जो लगातार एक साथ संसार में घूमती रहती है, जाती रहती है, मतलब उसकी जो पहेलियां हैं, वो जो पहेली है, मतलब ईश्वर मतलब कि संसार में मनुष्य की जो स्थिति है वो एक पहेली की भांति है, जो एक दूसरे से मतलब जुटे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ही इज पेक्यूलर, मैन इज ए पेक्यूलर इन नेचर, मतलब कि मनुष्य जो है वो क्या है, एक प्रकार से मनुष्य के बारे में बताया गया कि वह एक पेक्यूलर एडमिक्सचर, मतलब पेक्यूलर एडमिक्सचर है, मतलब पेक्यूलर मिक्सचर का मतलब होता है कि वह एक विशेष प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण क्या है, भ्रम भावनाओं का एक, उसके विचारों में एक भ्रम भावनाओं का मिश्रण है। The poet again says that the man is a glory of the world, जैसा कि कवि ये बताता है कि जो मनुष्य है वो एक प्रकार से जो संसार है उसमें उसका जो स्थान है वो एक प्रकार से शान है, मतलब कि he is called the glory of the world in the view of the Alexander Pope, और he should not think about the God, he should think about only himself. Why? The feeling of the man or the emotion of the man is living in limit criteria, so he is called, or the man is called the glory of the world, मतलब मनुष्य को जो है दुनिया की शान कहा जाता है। So in further
the poet again says that about the merit and demerit of human beings. So he thinks here, he writes here about the merit and demerit of the man. यहाँ पर जो कवि है वो व्यक्ति के गुण और अवगुण दोनों की बखान करता है। मतलब व्यक्ति के अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है, उसके बारे में वो लिखता है। इस प्रकार से इन द नेक्स्ट व्यू अबाउट द एम्बिशन ऑफ हिज ओन फीलिंग ही expresses about the feeling of man, मतलब उसकी भावनाओं को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कवि ने। मतलब कि मतलब यहाँ इस कविता में, मतलब इस पद्यांश में जो कवि है अलेक्जेंडर पोप है, वो मनुष्य के मतलब हमारे आपकी भावनाओं को भी यहाँ पर संकलित किया है। अबाउट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, नो हिमसेल्फ, ही अगेन सेज ही शुड, मतलब कि मनुष्य को ही शुड अंडरस्टैंड अबाउट हिमसेल्फ, नो अबाउट हिमसेल्फ, मतलब ये कहते हैं कि अपने आप को ही जानना चाहिए उसको। मनुष्य को क्या करना चाहिए, वो उनके गुण अवगुण को बताते हुए वो कवि कहता है कि मनुष्य को अपने आप को ही परखना चाहिए, अपने आप को ही जानना चाहिए, क्योंकि मैन इज ए मिक्सचर ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ थॉट। वो आगे क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि मैन इज ए मिक्सचर ऑफ confusion ऑफ थॉट। मतलब ये जो व्यक्ति है वो विचारों से भ्रमित, मतलब विचारों से भ्रमित होने वाला एक मिश्रित पुंज है, या विचारों से भ्रमित होने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही कार्यों से, जो अपने ही एबिलिटी से, अपने ही योग्यता और दक्षता से, मतलब वो क्षमता तो रखता है कार्य करने की, सत्य का निर्णय करने की, मतलब सत्य को जानने की, लेकिन उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर वो हमेशा झेलता रहता है। इसलिए कवि लास्ट में जो है ये कहना चाहता है कि जो मनुष्य है, मैन इज ए मिक्सचर ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ थॉट, मतलब मनुष्य का जो विचार है वो अपने आप में एक भ्रमित पुंज है, मतलब स्वतः भ्रमित हो जाता है। तो जब मनुष्य की क्षमता इस प्रकार की है तो इसलिए कवि ये कहता है, बार बार ये कहता है कि उसको ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बारे में सोचने की जो क्षमता है, ईश्वर के बारे में जो सोचने का उसका जो विचार है वो पूर्णतया निरर्थक है, पूर्णतया बेकार है। क्यों? क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर का अस्तित्व बहुत बड़ा है, उसके हम आप थोड़े से अंग, एक छोटी सी कड़ी, मतलब ईश्वर से हमारा आपका जो संबंध है वो एक छोटी सी कड़ी से संबंध रखता है, मतलब वो छोटी सी कड़ी है जो हमें आपको ईश्वर से जोड़े हुए हैं। इसलिए जब हमारा आपका स्तर, हमारा आपका स्टैंडर्ड इतना माइन्यूट, इतना छोटा है, तो हमें आपको ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? अपने अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचना चाहिए, अपनी समझ के बारे में सोचना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, अपनी भावनाओं को जानना चाहिए, अपने आवेगों को जानना चाहिए, अपने विचारों को जानना चाहिए। इस प्रकार से ईश्वर के बारे में सोचना हमारा जो है एक फुलिशली थॉट माना जाएगा, मूर्खतापूर्ण विचार माना जाएगा। द पोएट एडवाइजेज टू द ह्यूमन बीइंग्स, कवि जो है हमें आपको सलाह देता है, मतलब इन द रेफरेंस ऑफ द पैसेज, मतलब इस कविता के संदर्भ में, इन द थॉट ऑफ द पैसेज, इन द एड्रेसिंग ऑफ द पैसेज, जो कवि है हमें आपको सलाह देना चाहता है। क्या सलाह देना चाहता है? उसकी सलाह यही है कि हमें मनुष्य टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले, मतलब मनुष्य को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर उसके पूर्वज इसके पहले चल चुके हों। मतलब उसको एक नए, मतलब कि ईश्वर के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए,
मतलब उस साधु संत, मतलब वो साधु संत, वो हमारे पूर्वज जो मतलब ईश्वर के अनुयायी बनकर के ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल कर के चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, उसी का हमें आपको अनुसरण करना चाहिए, ऐसा वो सलाह देता है। मतलब कि हमें आपको ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। We should not think about the God. We should not express about the feeling of, we should not know about feeling. We should know about his feeling, about his motion, about his emotion, about his understanding. So the passage has been finished. I shall discuss on the next passage on the next tomorrow. So thank you very much.